हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ जेईई एडवांस 2019 के मैथमेटिक्स पेपर वन का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये वाला सवाल देख लेते हैं। लेट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द मिनिमम ऑफ द सेट दिस ए बी सी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स हैं। तो इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका कॉन्जुगेट। इसको जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब हमें पता है इसकी मिनिमम वैल्यू कब होती थी, जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ जाए, तब तो जीरो हो जाती थी। पर यहाँ बोल रखा है कि ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि फिर इसकी मिनिमम वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो ए बी सी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कि जब ए बी सी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू होगी 1/2 1 + 1 + 4 विच इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए था कि मिनिमम वैल्यू अगर अगर अनइक्वल है तो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। तो ये वाला सवाल देख लेते हैं। लेट ए पी ए डी denote the set of all terms of an infinite arithmetic progression with first term a and common difference d greater than 0. तो if AP 132537 का इंटरसेक्शन एक APAD है, क्या मतलब हुआ, एक हमारी AP1 है, 1 3 4 7, एक AP2 है, 2 7 12 17, और एक AP3 है, 3 10 13 17 24 ऐसे। तो क्या कह रखा है कि इन तीनों एपी के जो कॉमन टर्म्स है वो एक और एपी बनाती है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस डी, मतलब इस नई एपी का सेकेंड टर्म निकालना है हमें। तो इसका nth टर्म लिख लेते हैं फर्स्ट एपी का। तो टी एन इज इक्वल टू 1 + 3 टाइम्स n-1, 3n-2 हो गया। इसका r टर्म लिख लेते हैं, 2 + 5r-1, 5r-3 हो गया। और इसका mth टर्म लिख लेते हैं, 3 + 7m-1 दैट इज इक्वल टू 7m-4। तो इन तीनों के टर्म इक्वल होने चाहिए, कॉमन टर्म्स देखने ना, तो इक्वल टर्म्स उठा लेना। तो 3n-2 इज इक्वल टू 5r-3 इज इक्वल टू 7m-4। तो 4 से प्लस कर देते हैं, तो 3n + 2 इज इक्वल टू 5r+1 इज इक्वल टू 7m। तो अब m की हम ऐसी वैल्यूज डालेंगे जिससे r और n इंटीजर्स, मतलब r और n एग्जिस्ट करें, इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ r और n मिले हमें। तो देख लेते हैं फिर। तो हमें ये तो पता ही है कि जो ये 7m है ये 5r+1 के फॉर्म का है, तो या तो एंडिंग विद 1 होगा या एंडिंग विद 6 होगा। ठीक है, तो जब m इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ 21 है, तो ये r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं, m इज इक्वल टू 8 के लिए 56 हो जाएगा, और उसमें ही r इज इक्वल टू 11 होगा। और अगर n देखें तो 3n + 2 इज इक्वल टू 56, तो 3n इज इक्वल टू 54, तो n इज इक्वल टू 17 के लिए एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब कि जो 17th टर्म है फर्स्ट एपी का, या 11th टर्म सेकेंड एपी का, या 8th टर्म थर्ड एपी का,
ये तीनों सेम टर्म है और इस टर्म की हमारी वैल्यू है 52। इसमें देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं 17 टर्म 52 है। इसका देख लेते हैं 11 टर्म 52 हो जाएगा इसका भी। और इसका भी 11 टर्म देख लेते हैं, 8th टर्म सॉरी 52 हो जाएगा इसका भी 8 टर्म। तो 52 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये नहीं है पी का। अब सेकेंड टर्म ढूंढ लेते हैं। m इज इक्वल टू, हमें या तो 1 चाहिए एंड में या 6 चाहिए। तो आगे अगर लिखते हैं तो m इज इक्वल टू 10 पे 70, m इज इक्वल टू 11 पे 77, m इज इक्वल टू 12 पे 84, m इज इक्वल टू 13 पे 91। तो 5r प्लस 1 तो एग्जिस्ट कर जाएगा, पर जब 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 91 डालूंगा तो 3n इज इक्वल टू 89 आ जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो और आगे देख, m इज इक्वल टू 14 देख लेते हैं, 98 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। m इज इक्वल टू 15, 105 नहीं। m इज इक्वल टू 16, 112 नहीं। m इज इक्वल टू 17, 119 नहीं। m इज इक्वल टू 18, 126 ये हो सकता है। 5r प्लस 1 इज इक्वल टू 126, तो हाँ 25 आ जाएगा। ठीक है, n के लिए देख लेते हैं। 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 126, 3n इज इक्वल टू 124। तो 4 6 7 ये तो डिविजिबल बाय 3 है ही नहीं, तो n एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये भी नहीं है। m इज इक्वल टू 20, तो 140। m इज इक्वल टू 21, 147 नहीं, ये भी नहीं है। m इज इक्वल टू 22, 154 ये तो बिल्कुल नहीं है। m इज इक्वल टू 23, 161 ये हो सकता है। 5r प्लस 1 इज इक्वल टू 161, तो 5r इज इक्वल टू 160 तो ये हो सकता है। 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 161, तो 3n इज इक्वल टू 159, 9 10 15 ये डिविजिबल बाय 3 है, तो n एग्जिस्ट करेगा। तो हमें ये पता चल गया कि इस AP का सेकेंड टर्म जो है वो इस AP का 23rd टर्म है। और हमसे क्या पूछ रखा है, a प्लस डी की वैल्यू, तो a प्लस डी क्या है, इस AP का सेकेंड टर्म, और जो वो 23rd टर्म है हमारे इस AP का, तो 23rd टर्म निकाल लेते हैं। तो t23 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 टाइम्स 23 माइनस 1, t23 इज इक्वल टू 3 प्लस 154 इज इक्वल टू 157। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 157। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट S be a sample space for all 3x3 matrices with entries from set 0, 1। मतलब M में या A में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो या तो 0 होगा या 1 होगा। तो लेट द इवेंट्स E1 and E2 गिवन बाय E1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0 और E2 है कि सम ऑफ एंट्रीज ऑफ A इज 7। तो बोल रखा है इफ अ मैट्रिक्स इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम S देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P E1 E2 इक्वल्स। तो P E1 E2 हमें पता है क्या होता है, P E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन P E2। तो पहले E2 के लिए निकाल लेते हैं। तो P E2 क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ एंट्री 7 होनी चाहिए। तो हमारे पास 0 या 1 नहीं है, तो 7 एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और एक एलिमेंट जो है, सॉरी 2 एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो 9 में से 7 स्पेसेस उठाई, उसमें 1 भरा, और 2 स्पेसेस बाकी उठाई, उसमें हमने 0 को एक तरीके से भरा बाय टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस। तो P2 हमारा आ गया 36/2⁹। अब PE1 इंटरसेक्शन E2 देख लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो मैट्रिक्स में सम 7 होना चाहिए एंट्रीज का, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट भी 0 होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट कब कब 0 होगा, या तो दो कॉलम सेम हो जाए, ये दो कॉलम सेम हो जाए, या दो रोज सेम हो जाए, है ना। तो जब तो कॉलम सेम हो रहा है हमारा, तो तब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 7 1 है,
तो कोई भी दो कॉलम उठाया हमने और उसमें 6 1 डाल दिए, क्योंकि सेम करना है ना हमें दो कॉलम, तो 6 1 डाल दिए दो कॉलम उठा के, और बाकी तीसरे कॉलम को 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, क्योंकि एक 1 है और दो 0 है, तो ये कितनी वैल्यू हो गई 9। और इसमें भी वैसे ही 3C2 से दो रोज उठाए और फिर आखिरी रो को 3 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल से अरेंज कर लिया, तो वो इक्वल टू 9 हो गई। तो PE1 इंटरसेक्शन E2 कितना हो गया 18 फेवरेबल मैट्रिसेस बाय 2 की पावर 9 टोटल मैट्रिसेस। तो PE1 E2 ये कंडीशनल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी 18/36 विच इज इक्वल टू 0.5। 0.5 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था एडवांस लेवल के लिए। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। Let B be the reflection of point A2, 3 with respect to the line 8x minus 6y minus 23। तो ये लाइन है हमारी 8x minus 6y minus 23, ठीक है, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। तो यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा। ये डिस्टेंस कितना है, A का लाइन से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो D इज इक्वल टू 16 माइनस 18 माइनस 23 का मॉड्यूलस अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 25/10। तो डी आ गया हमारा 2.5। तो हो गया 2.5। ये भी हो जाएगा 2.5 क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं है इसका इस लाइन के अबाउट। फिर बोल रखा है लेट टी ए एंड टी बी बी सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 and 1 विद सेंटर्स ए एंड बी। तो ए को सेंटर लेके 2 रेडियस का सर्कल बन गया, तो ये हमारा 0.5 रह गया। और यहाँ पे 1 रेडियस का सर्कल बनाया, तो यहाँ पे आ गया 1.5। अब बोले लेट टी बी अ कॉमन टेंजेंट टू सर्कल टी एंड टी बी सच दैट बोथ सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी। तो चलो एक टेंजेंट भी बना ली, ये एक टेंजेंट भी बना ली हमारी टी। और बोल रखा है कि if C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, line passing through A and B, C intersection point, then the length of segment AC is, ये निकालना है D डैश। तो एक तरीका होगा कि सारे सर्कल की इक्वेशन लिखो, टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, फिर C पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, फिर AC निकाल लो। फिर तो बहुत लेंदी हो जाएगा, फिर तो हमसे ना होने पा। तो इसको इजी करने के लिए ऐसे देखते हैं, ये 2 है, ये 1 है, ये परपेंडिकुलर होगा, हमें पता ही है टेंजेंट की प्रॉपर्टी है ए डैश और बी डैश। हमें ये तो पता ही है ए डैश सी ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है बी डैश सी से, है ना। तो ए डैश बाय ए सी इज इक्वल टू बी डैश बाय बी सी। ठीक, इजी सी बात है। फिर आगे लिखेंगे तो 2/d डैश इज इक्वल टू बी डैश 1 है, और बी सी की क्या वैल्यू है ए सी माइनस ए बी विच इज इक्वल टू डी डैश माइनस 5। इससे निकालेंगे तो 2d डैश माइनस 10 इज इक्वल टू डी डैश, और d डैश विच इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 10। तो आंसर हमारा 10 आ जाएगा। तो ट्रिक क्वेश्चन था, अगर पहले तरीके से करते तो बहुत मुश्किल होता, सेकंड तरीके से किया तो बहुत आसान लगेगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई ऐसा कुछ दे रखा है, आई निकालना है बेसिकली, और 27i² की वैल्यू पूछ रखी है। तो देख लेते हैं। पहली बात तो इसमें हमें ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, अगर आई जो है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो आई को हम ऐसे लिख सकते हैं 0 से ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। ये तो पता ही होगा। तो वैसे ही आई को भी लिखने की कोशिश करते हैं जो दे रखा है क्वेश्चन में, 2/पाई 0 से पाई/4 1/1 प्लस ई साइन एक्स 2 माइनस कॉस 2x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस रहेंगे तो 1 प्लस ई माइनस साइन एक्स 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस 2x, तो 2x ही हो जाएगा। तो फिर निकाला तो ई साइन एक्स ऊपर जाएगा तो वो कट जाएगा, तो 2/पाई 0 से पाई/4 1/2 माइनस कॉस 2x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/पाई 0 से पाई/4 dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब पता है इसको
इन इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं और फिर सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर के टर्म्स में ले आते हैं। तो अगर मैं इसे लिखूं 2/पाई सेक स्क्वायर एक्स बाय 1+3 टैन स्क्वायर एक्स, अभी डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो इसको मैं लिख लूंगा, मैंने tan x को t मान लिया तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt हो गया। तो कितना हो जाएगा 2/पाई, ये 0 से π/4 ही है। और यहाँ पे √3t², 3t² बन जाएगा तो 2/पाई tan इनवर्स √3 tan x इंटू 1/√3 x 0 से π/4, ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो उससे हमारा निकला I इज इक्वल टू 2/पाई, π/4 जब डालेंगे tan π/4 1 होता है और tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा π/3 इंटू 1/√3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई 2/3√3। तो हमसे क्या पूछ रखा है 27 आई स्क्वायर, तो 27 इंटू 4/27, आंसर क्या आ गया 4। मॉडरेट लेवल का सवाल था। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 लाइन्स दे रखी है 3। लेट द लाइन्स कट द प्लेन x plus y plus z is equal to 1 at the points a b c if the area of triangle abc is delta, तो 6 डेल्टा स्क्वायर हमें आंसर रिपोर्ट करना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली ए बी और सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देख लेते हैं, एनी पॉइंट ऑन फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, लैम्डा कॉमा 0 कॉमा 0। एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन म्यू कॉमा 0, और एनी पॉइंट इन थर्ड लाइन v कॉमा v। तो a का ले लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो a क्या है 1 कॉमा 0। b का ले लेते हैं, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू इज इक्वल टू 1, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2, तो b आ जाएगा 1/2 1/2 0। और c में क्या आ जाएगा 3v इज इक्वल टू 1, तो v इज इक्वल टू 1/3, तो c क्या आ जाएगा 1/3 1/3 1/3। तो अब एरिया निकालना है ए बी सी से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो डेल्टा कितना हो जाएगा 1/2 टाइम्स आई कैप जे कैप के कैप, इसका पूरे का मॉड होगा। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2 -1/2 0, 2/3 -1/3 -1/3, यही होता था ना 1/2 मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो निकाल लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 आई कैप, इसका मॉड्यूलस होगा 1/6 माइनस जे कैप -1/6 प्लस के कैप -1/6 प्लस 2/6। तो हमारी डेल्टा की क्या वैल्यू होगी 1/2 इंटू √3/6 विच इज इक्वल टू √3/12। ठीक है, अब हमें 6 डेल्टा स्क्वायर पूछ रखा है, तो क्या हो गया √3/2 का होल स्क्वायर विच इक्वल 3/4। तो हमारा आंसर हो गया 1.75। ये तो बहुत इजी सवाल था, ये सबसे हो ही जाना चाहिए था। सो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कौन सी और PYQ की वीडियोस चाहिए। थैंक यू।